नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन आंसर को लेके आया हूँ, उसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने संबोधित किया। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी, वितस्ता नदी के तट पर। और महावीर के 11वें शिष्य का क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। और आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। और आगे क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर थी। आगे क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन हैं? तो चंद्रवरदाई हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। चीनी इतिहास यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच आया था। समुद्रगुप्त की उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है वो था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूर्वापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय में मनुस्मृति में लिखी गई थी। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जमाली था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चूल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र द्वितीय थे। और राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतदुर्ग थे। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? तो 512 ईस्वी में की गई। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। और चौथी बौद्ध संगीति, जो कि यह पूछ लिया गया है, यानी चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो कुत्ता था। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अभी और क्वेश्चन है तो कराता हूँ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके टीजीटी को सफल बनाएगा और टीजीटी में क्वालिफाई कराएगा, तो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश के संबंध रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। और द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? वल्लभी में आयोजित हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने ही शुरू किया था। और जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है। और
पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु थे। और निर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा पूछा जाता है तो दीपक का बुझ जाना ही निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई? तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में की गई। और खरोष्ट लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफ़ेद कुआं धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचम महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और चौथी बौद्ध संगीति कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में की गई थी। यहाँ चौथी बौद्ध संगीति से कई रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, सब अलग अलग आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ से पूछा जाता है। और तृतीय भी पूछा जाता है क्योंकि वो अशोक से रिलेटेड है। तो अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है अशोक को। आर्य लोग भारत कब आए थे? तो मध्य एशिया में आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार थे। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग थे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक लाइक करें। और अगर टीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।